आज हम बात करते हैं धर्म की। जी हाँ, धर्म की क्यों? क्योंकि दिवाली का त्योहार है, वार्षिक त्योहार या यूँ कहें कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार। इस त्योहार पर अनेक तरह के अनुष्ठान भी होते हैं, धार्मिक क्रियाएँ भी होती हैं, ज्योतिष अपने कार्य करता है, वास्तु अपने कार्य करता है, तंत्र मंत्र के अपने कार्य हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं, कुछ वास्तविक हैं। इन आस्तिक, नास्तिक और वास्तविक लोगों के बीच वास्तु क्या कहता है और ज्योतिष क्या कहता है, ये तमाम चीजें जानकारी के लिए आज हम हैं पंडित वीरेंद्र जी के साथ। ये आज हमें जानकारी देंगे कि वास्तु क्या के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार इस दिवाली पर जो क्या खास है और दिवाली क्यों मनाया जाता है, और दिवाली को मनाने की जो क्या एक पूजन की विधि क्या है, उसका समय क्या है, और समय के लिए किस तरह के क्या उपाय किए जाने चाहिए, क्या क्या उस पूजा सामग्री में शामिल हो, ये तमाम चीजें आज हम पंडित वीरेंद्र जी से हम आज बात करेंगे। वीरेंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सभी दर्शकों को। तो नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं सभी के लिए। जी, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, हालांकि हम हिंदू जो लोग हैं सभी को मान्यता का पता है कि दीपावली क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ब्रीफ में चाहूंगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार दीपावली का मूल महत्व क्या है। उस दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी की आराधना और उनके मानस पुत्र भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य की जाए। और गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं, तो उसमें जो भी कोई सज्जन, या हम नास्तिकता की बात भी करें तो नास्तिक लोग भी हों, बुद्धि तो चाहिए सभी को, ठीक है जी। और बिना बुद्धि के कोई ज्ञान नहीं आता, कुछ भी बात नहीं होगी, ना धन आएगा। तो उसमें हमारा एक पुरातन तो ये कहता है कि हमें किसी न किसी तरीके से उस शक्ति के साथ जुड़ना चाहिए जी। वो धर्म से जोड़ लें या आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए जोड़ लें, क्योंकि एक भाव, एक मन के अंदर एक ये बात तो जरूर होनी चाहिए कि हर एक को आज धन चाहिए। तो उस धन के लिए ये नहीं कि पश्चिमी देशों में पूजा नहीं करते तो धन नहीं है या कुछ है, पर हमारी आस्थाएं, हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है कि हम लोग अगर अच्छे तरीके से धन कमाना चाहते हैं तो आस्थावादी होना चाहिए हमें जी। जैसे अपना कि पश्चिम में भी धन है और भारत में भी धन है। कुछ जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नास्तिक लोग या जो अपने आप को वास्तविक कहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका इंग्लैंड में तो लक्ष्मी पूजन नहीं होता, क्या उनके पास धन फिर क्यों है? धन तो वहां भी है ना, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव भी है जी। तो ऐसा नहीं है कि हम पूजा करेंगे नहीं आएगी, पूजा करेंगे तो आएगी। ग्रहों का प्रभाव भी ऐसा आज तक हमें जो देखने को मिला ना, कि स्टार्स अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वहाँ फाइनेंशियल दिक्कतें या पॉजिटिव। मेरे पास यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब से काफ़ी केस आते हैं जो हम लोग बताते हैं और वो बड़े हैरान होते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथ वो जुड़ा हुआ। तो ग्रहों की स्थिति तो है, तो ये अलग बात है कि हम लोग उस चीज़ को कितना आत्मसात कर पाते हैं, कि उस चीज़ को कितना समझ पाते हैं। क्योंकि आज ज्योतिष के नाम पे लोगों ने गोरख धंधा बना रखा, कुछ नॉलेज है, कुछ लोगों को नहीं है। वास्तविक चीज़ क्या है ये डरा धमका करके कर दें। तो डराने का काम ज्योतिष नहीं है, ना डराने का नाम ज्योतिष है, ना तंत्र है। ये लोक कल्याण के लिए है। अब हम लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, समय किसी के पास है नहीं, तो उसमें थोड़ा धर्म से जुड़ना जरूरी है। पश्चिम देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां भी तो अपना जो इस क्रिश्चियन है वो लोग मानते हैं, अपने धर्म के अनुसार हर चीज को मानते हैं। मोहम्मडन्स हैं, मेरे पास मोहम्मडन्स भी आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, तो आदम हवा के रूप में वही भगवान को मानते ही है जी। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं मानने वाला। ये आस्तिक जो है, हम लोग ज्यादा हैं, वो थोड़ा सा कम है, तो इतना फर्क हो सकता है, बाकी मानते तो सभी है। लक्ष्मी चाहिए सबको जी। जैसे कहा कि आपने लक्ष्मी चाहिए सभी को, और सभी धर्मों के लोग मानते हैं। तो इसी बीच जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जैसे आज धनतेरस का त्योहार है, उसके बाद अब जो छोटी दिवाली आएगी, फिर बड़ी दीपावली आ रही है, और फिर भैया दूज आ रहा है। तो ये त्योहारों का पूरा सप्ताह है। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग जो है विधियां हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजन का मुख्य जो है चीजें हैं। लेकिन आज हम जो मेन फोकस करें वो दीपावली है। तो दीपावली पे जो है वो पूजन का समय क्या रहेगा और उसके लिए क्या क्या पूजा सामग्री चाहिएगी, एक बार उसको भी जरा बताने का कष्ट करें। तो देखो, शिथिर लगन के अंदर हम लक्ष्मी जी की पूजा करें, धन की शिथिरता रहे, तो उसमें 4 जो लगन है, वृश्चिक, कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ लगन। तो इन लगनों में शिथिरता के साथ माँ भगवती का आराधना करें, ध्यान करें। तो उसमें सबसे मुख्य रूप तो माँ भगवती को कमल के फूल बहुत ज्यादा प्रिय हैं। कमल गट्टे की माला हो, कमल से हो,
बाकी 4 देवताओं का हम लोग पूजन जरूर करें। सबसे पहले भगवान गणपति जी का करें विघ्नहर्ता मोदक के साथ, फिर भगवान अपना विष्णु जी का है, कुबेर जी का है, फिर माँ लक्ष्मी जी का है। तो कमल गट्टे की पूजा करें, कमल के फूलों से पूजा करें। बाकी रोली मोली गुड़ चावल धूप अगरबत्ती पान के पत्ते नैवेद्य, इन चीज़ों से माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग ना निराशावादी दौर में जी रहे हैं। आस्तिक होना जरूरी भी है, और आस्तिकता के नाम पे कई लोग ठगे जाते हैं तो वो हमारे ज्योतिष को बुरा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरे अनुभव है कि लोग रोज आकर के कहते हैं बड़ी बड़ी कुंडियां बनवा करके ले आएंगे, उसके बाद रख जाएंगे कि नहीं जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, और प्रैक्टिकल है ये। तो आस्तिक होना इसलिए भी जरूरी है कि नास्तिक होकर के हम लोग जी रहे हैं, बीमारियां हैं, कुछ और परेशानियां हैं। क्यों? हम लोगों ने जीने का एक रास्ता जो था ना हमारा, वो बदल लिया। पहले आस्थावादी लोग थे, आडंबरवादी नहीं थे श्याम जी। अगर हम लोग देखते हैं तो पहले मंदिर या कोई और चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन मन में राम था। आज उसको हमने बाहर निकाल दिया, और उसके बाद हम लोग परेशान हो गए, इतना आडंबर आ गया। तो उस चीज को छोड़ करके हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि सूक्ष्मता से पूजा करें, मानसिक पूजा करें। ज्यादा जरूरी नहीं कि हम लोग ज्यादा, जैसे आपने आडंबर की बात हाँ कही, जी। यानी कि जैसे जैसे पूंजीवाद बढ़ा, व्यापार बढ़ा, एक तरह से व्यापारीकरण हुआ है। जो जितने भी हमारे धार्मिक जो त्योहार हैं हाँ जी। उनका व्यापारीकरण हुआ हाँ है। जी। जैसे अभी आपने जो चीजें गिनवाई कि जो है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए ये सामान चाहिए, हाँ जी। लेकिन एक हर एक आदमी की तो हैसियत ये नहीं है हाँ जी। कि इतना हम ये सामान खरीद सके। जी। तो वो लोग क्या करें? मानसी पूजा करें जी। मानसी पूजा में सिर्फ मेडिटेशन करना है, अपने आप की जो एक ऑरा को बढ़ाना, अपने प्रभामंडल को बढ़ाना, तो वो मानसी पूजा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि धन, और इसमें सूक्ष्म पूजा का भी महत्व है। कोई और कुछ नहीं तो अक्षत से पूजा कर ले, चावलों से पूजा दोनों कर। में अंतर, तीनों में अंतर क्या है? वो तीनों में अंतर तो एक पूरे भव्यता के साथ हम लोग करें जी। पूरा सामान जुटा के करें। वो जैसा जैसा माँ लक्ष्मी कहती भी है कि जैसा आपके पास साधन है ना, वैसी साधना करो। कम साधन है तो कम साधना करो। अब ये तो नहीं कि हम लोग ऋण उठा करके करें, हम कर्जा उठा के करें, तो वो औचित्य नहीं है। आप मानसिक पूजा करें, बड़ा इफेक्ट आएगा, बड़ा फल मिलेगा इस चीज का। तो मानसी और सूक्ष्म पूजा में क्या फर्क? देखो, जो एक तो समान होगा जी, और उसमें हम लोग ब्राह्मण को भी बुला के लाएंगे। अब ये नहीं पता, जो अच्छे हैं ब्राह्मण, मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि हम लोग अपने धर्म और अपनी आस्था का उपहास ना उड़वाने दें। हम लोग जिनको निमंत्रण दें वो कम से कम जो जायज है ना तो वो लें। अब कई लोग नाजायज लेते हैं, हमारे पास रोज आते हैं, कोई लाख रुपए ले गए, कोई 50,000 रुपए ले गए, बेचारे की हिम्मत नहीं होती। तो वैसा ना करें। हम लोग अपनी आस्था के अनुसार जुड़ करके सूक्ष्मता के साथ पूजा दोनों तरीके से करवा सकते हैं, मानसी भी, और किसी अच्छे ब्राह्मण से हम लोग पूजा अनुष्ठान के लिए निमंत्रण दें और श्रद्धा से करवाएं। तो वो डिपेंड करता है वो आपको कैसा गुरु मिला है। जी। इस दीपावली का त्योहार है या जितने भी त्योहार हैं, एक जो सोशल मीडिया विशेष तौर पर यूट्यूब पे जो है वो अनेक, जैसे आपने कहा कि अनेक अपने आप को विद्वान बताने वाले, ज्योतिष के भी या अंक गणित के भी या जो अपनी जो भी ज्योतिष से संबंधित वास्तु के जो ज्ञानी है, वो बताते हुए अलग अलग चीजें बताते हैं। आप जो है कि वो लेके आए मणियां लेके आए, आप जो है वो गोमती चक्र लेके आए, आप जो है वो घड़ियां लेके आए, आप जो है वो शंख लेके आए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या भ्रम की स्थिति पैदा नहीं कर रही लोगों के बीच में? गोमती चक्र तो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया जी। समुद्र से निकले तो बिना जो ना गोमती चक्र की पूजा संपन्न होती नहीं जी। और ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा महंगे, मुश्किल से 5-4 रुपए 10 रुपए के बेचारे मिल जाते हैं। तो गोमती चक्र है, दक्षिणवर्ती शंख है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इनके बिना भी हम लोग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं है तो हम पूजा ना कर पाए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि जो जितने भी जो अलग अलग जो विद्वान हैं जो यूट्यूब पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, वो अलग अलग तरीके की अलग अलग चीजें बता रहे हैं। बस वो कोई 5 अलग चीजें बता रहा है, कोई 4 अलग चीजें बता रहा है, कोई 3 अलग चीजें बता रहा है। तो लोग जो है वो भ्रमित होते हैं। वो भ्रम की स्थिति है। तो वो भ्रम की स्थिति दूर कैसे हो? कम से कम में और उचित जो एक चीज हो, आदमी की आत्मा को शांति मिले, वो क्या हो सकता है? तो पद्म पुराण के अंदर आता है, अगर आपको कोई स्वरूप नहीं मिलता, मूर्ति नहीं मिलती है जी, तो आप मनोमय मन में एक धारणा बना ले कि वैसा भगवान होगा जी, एक कल्पना, तो वो भगवान वहां भी रीझ जाते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम लोग सिर्फ साधन से ही करें। वो परमात्मा कहते हैं साधना करो। साधन इतने जरूरी नहीं, साधन तो मैं देने वाला हूँ, मैं तो मायापति हूँ, और मायापति होकर के आप लोग मुझे इस चीजों को अर्पण करो, ठीक अच्छी चीज है। लेकिन जहां मैंने विदुर के घर में केले भी तो खाए ना जी, पैसे वाली बात नहीं। धन्ना जी के यहाँ पे चटनी के साथ में खा के प्रसन्न हो गया था जी। तो जैसा जैसा भाव है ना,
वैसा वैसा हम लोग कर सकते हैं, भगवान उसी में भी रिझ जाते हैं। अभी जैसे दिवाली का त्योहार है तो इसके लिए विशेष योग क्या है? जैसे अभी कह रहे हैं कि जो सूर्य नीच राशि में चल रहा है, हाँ जी, हाँ तो जी। उस स्थितियों में किन किन राशियों पे क्या क्या बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उसको दिवाली के किस तरह की पूजा करके उसको रोका जा सकता है? क्या अनुष्ठान किए जाते हैं? अलग अलग आप जो राशियों के ऊपर अगर प्रकाश डालेंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे इस स्थिति में, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आम लोगों के बीच में धारणा ये है कि अलग अलग 12 राशियां हैं, मैं कुंभ राशि का हूं, मेरे तो मैं उस पूजा अनुष्ठान में क्या करूं, हाँ जी, तुला राशि वाला क्या करे, वृश्चिक राशि वाला क्या करे। तो एक लोगों में भ्रम की स्थिति हो जाती है कि किस राशि का व्यक्ति क्या कार्य करे ताकि वो है उसकी पूजा सफल मानी जाए। तो आमतौर पे जो भ्रम की स्थिति है हाँ जी, हाँ जी। इसको दूर किए जाने की मैं कहीं जरा जरूरत मानता हूँ, जैसे क्योंकि मैंने आपको पहले जैसा कहा हाँ कि जी, हाँ जी। अनेक ऐसे जो है अपने आप को विद्वान बताने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं उनकी जैसे वजह से भ्रम की स्थिति बनती है। जैसे अभी दीपावली की भी जो है 2 चीजें आ रही हैं कि 31 को भी है और 1 को भी है। जी, जी। तो ये जो भ्रम की जो स्थितियां हैं वो राशि के अनुसार अगर हम कैसे, अगर आप जो अनुष्ठान की बात करते हैं या तो पूजा विधि उसमें करते हैं वो हाँ तो जी, कैसे हाँ जी। की जा सकती तो है? कोई जिनकी जन्म राशियों में सूर्य नीच का होगा ना, जी तो उनको ज़रूर इस समय उपाय करना चाहिए कि अगर सूर्य नीच का है, जिसकी राशि में जन्म राशि में आ गया, तो वहाँ एक तो आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, जी साथ-साथ उसके एक्सपेंसिव पैरेलल खर्चे चलते रहेंगे। जी तो उस स्थिति में उसको तुला दान ज़रूर करना चाहिए। अपने वज़न का गेहूँ का दलिया बनवा के, गुड़ मिला कर के गौशाला में दे, तो वहाँ उसको लाभ मिलेगा। इस दीपावली पे। हाँ जी, हाँ जी, जी ज़रूर देना चाहिए। जी और रही बात राशियों की, तो जैसे अब इस समय गोचर में मेष में केतु चल रहा है, तो इस समय गणपति जी की आराधना करें, गणेश जी को मोदक से पूजा करें, दूब से पूजा करें तो सफल रहेगी। जी और वृषभ राशि की बात करते हैं, तो उसमें तो 5वें घर में इसमें शनि आएगा, तो वो थोड़ा-सा हम कोशिश करें उस जी परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कि हे परमात्मा, हमारे घर में कोई भी डिप्रेशन जैसी स्थिति ना पैदा हो, हमारे बच्चे सुख शांति के साथ रहें। तो उनको ध्यान करना चाहिए कि जैसे अनाथ हैं या अपाहिज लोग हैं, उनकी जी सेवा करके हम लोग काफ़ी कुछ प्रसन्नता हासिल कर सकते हैं। जी तो ये हो गया 2, 3, 4, तो 5, 6, 7, जो आप 8, ये 9, 10, राशियां 11। जो जो गोचर है उसके हिसाब से आप गणित बता रहे हैं हाँ ये। जी, हाँ जी। जी जी तो शनि कुंभ का चल रहा है इस समय। जी तो जैसे कुंभ लगन है, तो उनके लिए अगर मशीनें या कोई फैक्ट्री वगैरह का कोई अगर लगाना चाह रहे हैं, तो उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा ये। जी लेकिन ये सिर्फ इतना ही ना हम लोग मान लें, क्योंकि राशियों से, ये गोचर से, ये कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमें कुंडली भी विवेचन करना चाहिए कि जी कुंडली में शनि कहाँ था, जी तो वो चीज़ें वहाँ भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ देंगी। अकेली राशियों का वो नहीं है, राशियों में हाँ जी, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसकी जन्म कुंडली में हाँ वो जी, ज्यादा महत्व रखता है ये बहुत इसमें। मायने होता है। जी और दूसरा फिर क्या है कि एक राशि के कई करोड़ों आदमी हैं, जी सबके ऊपर एक जैसा इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरी मानना तो ये है मेरा कि उस एक व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली को देख करके ज़्यादा सटीक उपाय हम बता सकते हैं, वो करने भी चाहिए। जी राशि और जैसे मुकेश अंबानी एक अरबपति है और हाँ जी, मुकेश जो है रिक्शा एक चलाने रिक्शा वाला भी भी चला, बेचारा हो हाँ जी, सकता है, तो मैं तो वही दोनों की कुंडलियां अलग अलग इसलिए वो हाँ जी, वैसे जो चीजें भोग रहे तो हैं। वो बिल्कुल जी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। जी राजयोग भी कुंडली के अंदर है, नहीं है, जी इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, या इसका चरित्र कैसा होगा, तो सारी चीज़ें कुंडली पे भी डिपेंड करती हैं। सिर्फ गोचर पे डिपेंड ना रहे, क्योंकि एक गोचर में हम लोग बुरा ना माने कि करोड़ों आदमी, कई लोग क्या करते हैं, गोचर में देख करके बता देंगे, लेकिन वो सटीक नहीं आएगा, जी उपहास का कारण बनता है, लोग जी मज़ाक उड़ाएँगे उसका। तो वो ना हम लोग करें। ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे लेवल के ऑफिसरों के पास भी हम लोग हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि इतनी सटीकता कैसे आती है। तो परमात्मा यही है कि जैसे जन्म का समय होगा ना, एक क्या है कि सबसे पहली बात तो 3 चीज़ें चलती हैं। जी एक तो 12 महीने चल गए, तो उन 12 महीनों में सूर्य एक भ्रमण करेगा अलग-अलग राशियों में, तो एक सूर्य राशि हो गई किसी व्यक्ति की। जी और एक फिर चंद्रमा सवा 2 दिन चलेगा एक राशि के अंदर, तो 30 दिन में वो अपना चक्र पूरा करेगा। जी फिर 24 घंटे के अंदर एक लगन की हम विवेचना करते हैं, तो करीबन 1.5 घंटे 2 घंटे का एक लगन होता है, 24 घंटे वो लगन जी भी क्रॉस करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को मिला कर के एक सटीकता आती है, बड़ा अच्छा है।
ज्योतिष एक विज्ञान है, कोई ऐसा नहीं कि इसको हम लोग नकार दें। जी। और कुछ परमात्मा की कृपा भी जरूरी है और कुछ एजुकेशन या नॉलेज की बात भी। तो जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि 31 और 1 हाँ दो जी। लोगों का कंफ्यूजन है कि दोनों में से किस तिथि में दीपावली मानी जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो दीपावली आप किस में जो है मान के चल रहे हैं कि दीपावली 31 की है या 1 की है? वैसे तो एक की है, लेकिन अब क्या हो गया, अपवाद बना दिया हम लोगों ने, धर्माचार्य कई मिल के बैठे, कोई निर्णय नहीं ले पाए। जी। तो उस वजह से कुछ लोगों का जो एक मत हो गया 31 तारीख का, तो जी। इसलिए 31 को मनाए। वैसे जंत्रियों में देखते हैं, मार्तंड पंचांग है, पंचांग दिवाकर है, उसमें 1 तारीख के दोनों जंत्रियों में, जो जी। इंटरनेशनल है। जी। लेकिन बस ठीक है, आज कुछ भ्रांतियां पैदा हो जाती है हमारे धर्म में, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब एक मत होना चाहिए हमें। तो अब क्या मान के चले हम, 1 को ही मनाए दीपावली मनाए या 31 को? 31 को ही मनाया जाएगा। तो 31 को व्यापारियों के लिए 1 तारीख को है। अच्छा, अगर व्यापारी में की पूजा करेंगे, पूजा वगैरह करेंगे तो 1 को होगी वो। तो आपने कहा कि 1 तारीख को व्यापारियों के लिए, आम जो जन है उसके लिए 31 के लिए, क्योंकि अमावस्या लगेगी ना जी। तो अमावस्या में एक जो माँ लक्ष्मी जी आती हैं, एक पद्म पुराण में कथा भी आती है कि सत्य शर्मा कोई ब्राह्मण थे जी। तो वो बड़ा बुरा हाल था उनका, फाइनेंशियल पैसे को मोहताज थे। तो किसी राजा से वरदान लिया उन्होंने, भाई हे राजन, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अमावस के दिन एक केवल मात्र मैं ही दीपमाला करूं, अपने घर में दीपक जगाऊं और ना कोई जगह है। तो सारी नगरी में अंधेरा देखा, तो माँ लक्ष्मी जी आई, उस घर में चकाचौंध देख करके, लाइटिंग देख करके, रोशनियां देख करके माँ अंदर प्रवेश करने लगी। तो सत्य शर्मा ने रोक दिया कि नहीं भाई नहीं, मेरे घर में मत आओ, क्योंकि आप तो चंचला हो, कभी रुकते नहीं एक जगह पे। तो माँ ने कहा कि नहीं, आपने ये किया है और लोक उपकार के लिए एक अच्छी बात है, तो मैं चंचला नहीं बनूंगी, तुम्हारे घर अंदर प्रवेश कर जाऊं। तो तब उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, 7 पीढ़ियों तक मेरे घर में रहो। और कहते हैं लक्ष्मी आने के बाद बुद्धि पलट जाती है, तो 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद दो कि वो उनकी बुद्धि विपरीत काम ना करे, धर्म की चर्चा करे, धर्म के अनुसार चले मेरे बच्चे, तब तो आप आओ। तो यही बात है कि जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो माँ लक्ष्मी यही कहते हैं, जिस घर के अंदर भाईचारा हो, जिस घर में प्यार हो, पति पत्नी एक दूसरे की बात को सम्मान दे माने, तो वहां मैं निवास करूंगी। और आज ये क्या हो रहा है, हमारे संयुक्त परिवार रहे नहीं, हम लोग अलग हो गए, हम लोग कलेश कर रहे हैं, हम लोग मुंह बना करके बैठ गए। तो माँ लक्ष्मी जी की हम लोग आराधना करें तो माँ तो नहीं प्रसन्न होगी। माँ तो प्रसन्न तब होगी जब भाइयों का मेल होगा, पति पत्नी एक दूसरे को आदर देंगे, संतान हमारी आदर देने वाली होगी, तो वो माँ लक्ष्मी कहती है। जी। आपने जो है लक्ष्मी पूजन का जो है दीपावली की जो बताई कि लक्ष्मी पूजन जो है, जो वैश्य समाज है या जो दुकानदार हैं वो 1 को करेंगे और आमजन 31 को करेगा। और इसका मुहूर्त क्या रहेगा, 31 तारीख का क्या रहेगा और 1 तारीख का क्या रहेगा? वृषभ लगन जो ना 18:36 से लेके रात के 8:21 पे रहेगा, तो शीघ्र लगन में पूजा करें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये 31 तारीख को। और जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो सवेरे 8 से 10-22 तक 1 तारीख को कर सकते हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों पे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सिंह लगन तो रात को आएगा और 3:19 पे, तो उस समय कोई नहीं कर पाएगा। तो ये 2 लगन जो हम लोग ले सकते हैं। कुंभ लगन है 14:07 दोपहर को और 3:32 तक, तो ये भी एक अच्छा मुहूर्त है तो इसमें कर सकते हैं। तो ये जो दीपावली को लेके जो बड़ी भ्रांति थी, या काफी जो है अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बातें कही जा रही हैं, उस पे पंडित वीरेंद्र जी ने बड़ा खुल के बताया है कि आमजन के लिए जो दीपावली है वो 31 तारीख को ही है। उन्होंने शुभ लगन बताया है, तरीके बताए हैं पूजन के, उन्होंने जो है बड़े आडंबर और उन चीजों से बच के ये भी बता कि गरीब आदमी जो है, जो कम सक्षम है पैसे खर्च करने में, वो कैसे जो है पूजा अनुष्ठान कर सकता है। वही व्यापारिक वर्ग के लिए भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका समय क्या रहेगा, दीपावली 1 तारीख को वो मनाएंगे। ये जो तमाम चीजें हैं, ये एक जैसे कि वीरेंद्र जी ने कहा कि वास्तु और ज्योतिष, चाहे वो अंकगणित है, चाहे ज्योतिष है, चाहे वास्तु है, ये एक साइंस है और साइंस के माध्यम से लोगों की जो है ये जो दिशा भ्रम है उसको दूर करने का कार्य किया जा रहा है। तो वीरेंद्र जी ने जो विशेष तौर पर दीपावली के लोग जो कंफ्यूजन था वो दूर करने का कार्य किया है। हमारे दर्शक इस चीज के जो लाभ उठाएंगे, हमें उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम वीरेंद्र जी से बहुत बहुत धन्यवाद आग्रह करते हैं कि वो भविष्य में भी इस तरह के हमारे जो है दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहें। सभी दर्शकों को नमस्कार और आपकी मंगल कामना के साथ मैं वीरेंद्र शर्मा झज्जर से।